ऐसी अगर पतिभक्ता पत्नी है तो जन्म जन्म में पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, और दोनों अपने संतानों के लिए, अपने बुजुर्ग सास ससुर माता पिता के लिए, दोनों कुलों को सौभाग्य प्राप्त होता है। ये सीखने को मिलता है इस रामचरितमानस से। आजकल की तो स्थिति ये है कि सात जन्म की तो बात छोड़ो, किसी किसी का तो 2 दिन का भी सानिध्य पति पत्नी का नहीं रह पाता है और विकर्ण हो जाता है। तो ये सब प्रारब्ध और कर्मानुसार है। उनके प्रारब्ध ऐसे नहीं जैसे इन सती के थे, इन भगवान शंकर के ऐसे प्रारब्ध नहीं है। उनके प्रारब्ध 100 जन्मों के कर्मों से प्रारब्ध बनता है। इनके पूर्व जन्म में भी ऐसे प्रारब्ध रहे हैं, ऐसे कर्म रहे हैं। जो पति भक्ता नहीं रही हैं, जो पति पत्नी भक्ता नहीं रहे हैं, उनके ही जब कभी जन्म होते हैं तो उनके साथ यही दुर्गति, यही परिस्थितियां होती है। ये हमारा रामचरितमानस सिखाता है। और जहां मैया पार्वती पहुंच जाएंगी, देखे क्या आनंद है। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति छाई। जैसे जन्म होता है मैया पार्वती का, धन धान से परिपूर्ण, सभी प्रकार से संपन्नता, सभी प्रकार के सुख मंगल घर में प्रारंभ हो जाता है, उससे गांव में प्रारंभ हो जाता है, उस देश में प्रारंभ हो जाता है जहाँ मैया सती स्वयं अंबिका पार्वती गुरु में जन्म लेती हैं। जहाँ तहाँ मुनि सो आश्रम कीन्हे, उचित वास भूधर दीन्हे। और जब वैभव होता है तो दान पुण्य करने में भी उत्साह होता है। व्यक्ति तो दान करना चाहता है, व्यक्ति देखता है ये व्यक्ति परेशान है, इसकी मैं मदद करूं, इसको घर दे दूं, इसके शादी ब्याह करा दूं, इसके जरूरतों को पूरा कर दूं, हमारे सानिध्य में हम इसको सुखी कर दूं। लेकिन जब स्वयं सुखी नहीं है, स्वयं उसके पास कुछ नहीं है, तो वो क्या मदद करेगा, क्या दान पुण्य करेगा। तो अब मैया पार्वती का जब जन्म हो गया, सुख संपदा हमारे हिमांचल राजा को प्राप्त हो गई, तो इन्होंने क्या किया कि जहां तहां मुनि है सो आश्रम कीन्हे। जहां जहां मुनियों को देखा बैठे तपस्या कर रहे हैं, पानी बरस रहा है, हम नहीं रहे, साधन नहीं, कैसे बरसात से बचेंगे, तेज धूप है, तप रहे हैं, जल रहे हैं, पत्ते उड़ उड़ करके गिर रहे हैं, कोई साधन नहीं उन मुनियों के पास। मुनियों को संपदा से कोई मतलब नहीं है। मुनि को तो केवल एक पंछा और एक लोटा की जरूरत है, पानी पीने के लिए लोटा और तन में डालने के लिए पंछा। पंछा कहते हैं जिसको हम लोग टावल बोलते हैं या तहमत बोलते हैं, धोती बोलते हैं। तो मुनि को केवल इतना चाहिए, संत को केवल इतना चाहिए। संत को कारोबार से कोई संबंध नहीं है, यह सांसारिक जीवन है कारोबारी। और उनको तो आध्यात्मिक केवल प्रभु दिखते हैं। तो प्रभु जब दिखते हैं तो ना तो उन्हें धूप लगती है, ना छांव का प्रभाव पड़ता है, ना ही बरसात का प्रभाव पड़ता है। तो भगवान के मन में उनका मन लगा रहता है। उनको तन की ही सुध नहीं रहती है। जैसे विदेह राजा जनक को, इनको भी तन की सुधि नहीं रहती थी, जिसमें भगवान शंकर की आराधना करते थे, इसलिए इनका नाम विदेह पड़ा। बहुत ऐसे संत हैं जो उनको तन की सुधि नहीं रहती। बहुत ऐसे आज भी देखें, आप कभी बालाजी जाएं, कहीं जाएं, बहुत लोगों को आप देखेंगे उनको तन की सुधि नहीं रहती। कोई नाच रहा, कोई गा रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कह रहा ये पागल हो गया, कोई कह रहा भगवान कर रहा, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है। लेकिन उनका मन चूंकि ईश्वर में लगा है, बालाजी में लगा है, भगवान के भक्ति में लगा है, इसलिए उसे कोई सुध बुध नहीं रहती है। यही ऋषियों मुनियों की परिस्थितियां होती हैं। तो आज हमारे राजा का कर्तव्य है, जो भी बड़ा व्यक्ति है घर में उसका कर्तव्य है, जो भी धनाढ़ या धनवान व्यक्ति है समाज में, मोहल्ले में, उसका कर्तव्य है कि अपनों को कभी भी कष्ट में न रहने दे, प्रयास करें सभी सुखी रहें। ये विश्व बंधुत्व की भावना होती है।
तो जब होता है तो वैसा सहयोग करता है। आज राजा के पास सारा वैभव सब कुछ प्राप्त हो गया। जहां जहां ऋषि मुनि को देखते हैं हमारे राजा उसको सुआश्रम को सुंदर आश्रम, बहुत बढ़िया भव्य आश्रम बनवा देते हैं। जहां जाने कितने भक्त जाते हैं, लंगर चलते हैं, खाते पीते मस्त रहते हैं, सुंदर आश्रम बनवा देते हैं। सारे ऋषि मुनि को सुंदर आश्रम बनवाते हैं। उचित वास है में भूधर दीन, निवास देते हैं, वास देते हैं गरीबों जिनके पास कोई जगह नहीं, उनको आवास बनवा देते हैं। ये हमारे हिमाचल करते हैं। क्यों करते हैं? जगत जननी मैया उनके यहाँ जन्म लेती है, उनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। केवल सुखी सुख उनके पास रहता है। जब सुख ही सुख उनके पास रहता है, उस सुख में सभी को सुख प्रदान करते हैं। सुख प्रदान करने के लिए संसाधन जुटाना पड़ता है, तभी किसी को सुख मिलता है। केवल कह देने से सुख नहीं मिलता कि नहीं हम भी सुखी हैं तुम भी सुखी रहो। व्यक्ति परेशान है, सुखी कैसे हो सकता है? उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तब वो सुख प्राप्त कर पाएगा। ये बड़ों का कर्तव्य है, उनको सुख प्रदान करना। राजा का धर्म है प्रजा हमारी कहीं भी दुखारी न रहे, हर समय प्रजा हमारी सुखारी ही रहे। ऐसा जो कर्तव्य युक्त राजा होता है वही सुख भोगता है, भगवत भक्ति प्राप्त करता है। अंत में नियम है शरीर छोड़ना पड़ता है, भगवत धाम प्राप्त करता है। ऐसा है ये रामचरितमानस सिखाता है बड़ों को क्या करना चाहिए, छोटों को क्या करना चाहिए और कैसे अपना जीवन मर्यादित जीवन जीना चाहिए, समाज में कैसी व्यवस्था करनी चाहिए, क्या अपनों से बनता है करना चाहिए। ऐसा सेवा भाव होना चाहिए, तभी उसका बड़प्पन होता है। बड़ो बड़ाई पे लहाए और लहाए नीचाई नीच। जो नीच प्रकट का व्यक्ति होता है वो चाहे कितनी रामचरितमानस सुने, चाहे जितना सत्संग करे, वो नीचता के अलावा कोई दूसरी चीज जानता ही नहीं है। और बड़ा व्यक्ति जो भी होता है जिसके विचार अच्छे होते हैं, बड़ो बड़ाई पे लहाए, वो हर समय अपनी बड़ाई की बात सोचता है। सोचता मैं ऐसा कार्य करूं जिससे लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने और हमारी प्रशंसा करें। समाज जब प्रसन्न होगा तभी कहेगा फलाने से फलाना लाभ हुआ, फलाने हमारे बहुत अच्छे हैं। जब उसे कुछ मिलेगा तभी आपकी प्रशंसा करेगा, तब तक कोई प्रशंसा नहीं करेगा। इसलिए वो भलाई के सारे कार्य करता है। बड़ा व्यक्ति हर समय भलाई के कार्य करता है, छोटा व्यक्ति हर समय बुराई के कार्य करता है। तो यही बड़प्पन और छोटपन होता है। कोई शरीर से न बड़ा है न शरीर से छोटा है, न जन्म से बड़ा है न जन्म से छोटा है, न कर्म से बड़ा है न कर्म से छोटा है। भाव उसके छोटे और बड़े हैं। अगर भाव निष्ठा के हैं, भाव चीटिंग के हैं, भाव दूसरे को ठग करके अपना काम बनाने का है, तो वो निष्ठा के कर्म होता है। और भाव मिलजुल करके समाज में बढ़िया स्थान पाने का है, सबको सुख देख करके सुख भोगने का है, तो बड़े कर्म बड़प्पन के कर्म होते हैं। बस यही हमारी रामचरितमानस सिखाती है। अब आगे समय अपनी गति पर पहुंच चुका है। दुआ नंबर 65 अगले सप्ताह सुनेंगे। अब मैया का जन्म हो चुका है, सब हिमाचल के अच्छा ही अच्छा होगा और आगे इनका भगवान शंकर से ही विवाह होगा। और जिस समय भगवान शंकर से विवाह होगा सारे विरोध में हो जाएंगे। केवल मैया पार्वती भगवान शंकर के साथ विवाह करना चाहेंगी। शेष जो मैना है माँ इनकी ये भी विरोध करेंगी और हिमाचल को भी लगेगा, सबको लगेगा। बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग है। आप लोग ऐसे समय निकाल करके समय से उपस्थित रहिए, बहुत ही आनंद आएगा। देखिए ढोलक हारमोनिया साथ संग से बहुत कुछ नहीं हो